ये है क्लर्क ऑडिटर का एग्जाम जो 2022 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, सबका आंसर हम डिस्कस करेंगे। तो आप फास्ट आप वीडियो को आप देखते चलिए, सिर्फ सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। टोटल क्या देयर आर टोटल 35 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच इन दिस पार्ट। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। अभी 35 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टोटल 35 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। अब फास्ट आप देखते चलिए। पहला क्वेश्चन है हु इज द चीफ। फर्स्ट पहला क्वेश्चन है Who is the chief accounting authority for all transaction of the CSD कैंटीन एंड स्टोर डिपार्टमेंट का। कैंटीन एंड स्टोर डिपार्टमेंट का चीफ चीफ अकाउंटिंग ऑथोरिटी कौन होता है? CA चीफ अकाउंटिंग ऑथोरिटी कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा। CGDA। हमारे CGDA जो होते हैं वो चीफ अकाउंटिंग ऑथोरिटी होते हैं, किसके लिए? CSD के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्वेश्चन नंबर सेकंड द ओकेजन्स फॉर विच अ स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड ऑन। द ओकेजन्स फॉर विच अ स्पेशल कैजुअल लीव कैन बी ग्रांटेड। स्पेशल कैजुअल लीव किसके लिए ग्रांट किया जाता है? ऑप्शन ए में स्पोर्ट इवेंट, बी में कल्चरल एक्टिविटी, सी में बोथ एंड डी में नन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी होगा, सी बोथ, ए एंड बी। मतलब जो स्पेशल कैजुअल लीव होता है, स्पेशल कैजुअल लीव जो होता है वो कल्चरल एक्टिविटी के लिए और स्पोर्ट इवेंट के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि who is responsible for providing accounting, audit and payment service to the tri services organization functioning under the headquarter IDS of headquarter SFC। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा CDA IDS न्यू दिल्ली। CDA IDS न्यू दिल्ली जो बनाया गया है वो इंटर डिपार्टमेंटल सर्विसेज के लिए, जो तीनों के लिए वो कोई अगर काम करता है ट्राई सर्विसेज के लिए। ट्राई सर्विसेज का मतलब इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों होते हैं। तो तीनों जो पेमेंट जो करता है वो कौन करता है? CDA IDS न्यू दिल्ली करता है। चलिए ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कि विच ऑफिस डील्स विद द पेमेंट रिलेटिंग टू फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट कौन करता है? तो सब लोग जानते हैं भाई, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा PCDA न्यू दिल्ली। कौन होगा? PCDA न्यू दिल्ली। विच ऑफिस डील्स विद द पेमेंट रिलेटेड टू फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट जो विदेशों से होता है उसका पेमेंट कौन करता है? PCDA न्यू दिल्ली। याद हो गया? चलिए फास्ट देखिए, फास्ट देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 द पेमेंट द पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर मेंटेन बाय। कौन मेंटेन करता है? कोई आर्मी ऑफिसर अगर वो चला गया अब्रॉड, चला गया कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो मेंटेन कौन करेगा? PCD वो करेगा, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया करेगा, CGDA करेगा, नन ऑफ दीज। कौन करेगा भाई बताइए? पे अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर प्रोसीडिंग अब्रॉड ऑन कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आर मेंटेन बाय। सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा CGDA। कौन होगा? CGDA। आप एक बार इसे कंफर्म कर लेंगे, आप इसे एक बार कंफर्म कर लेंगे। क्योंकि ये हाई कमीशन पे चला गया है तो PCDA वो तो पेमेंट नहीं करता है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं करेगा, तो CGDA शायद मेंटेन ये यहाँ पे होता है। एक बार आप कंफर्म जरूर कर लेंगे इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ज्वाइंट कंट्रोलर और डिफेंस अकाउंट ANC कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। एट पोर्ट ब्लेयर कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फंक्शनल कंट्रोल ऑफ। किसके अंडर में आता है? ज्वाइंट CDA जो ANC है, ANC पोर्ट ब्लेयर में, वो किसके अंडर में आता है बताइए? सही जवाब इसका क्या होगा? तो सही जवाब होगा 6 का होगा C। सही जवाब होगा CDA IDS न्यू दिल्ली। किसके अंडर में आता है? CDA IDS न्यू दिल्ली।
बताइए रिटेंशन पीरियड ऑफ सर्विस बुक आफ्टर डेथ ऑफ द इंडिविजुअल इज कितना है? 10 साल। 10 साल। कोई अगर डेथ कर गया तो सर्विस बुक जो है कम से कम कितना रखा जाता है? 10 साल तक रखा जाता है। सही आंसर क्या होगा इसका? 10 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में which section of the regional controller office deals with the matters related to डेविएशन ऑर्डर? डेविएशन ऑर्डर के से संबंधित मैटर को कौन सॉल्व करता है? कौन सा सेक्शन? एम सेक्शन, टी सेक्शन, ई सेक्शन या पे सेक्शन? सही जवाब बताइए। इसका जो है डेविएशन को होगा उसका एम सेक्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ए, एम सेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच सेक्शन ऑफ द रीजनल कंट्रोलर ऑफिस डील्स विद द पेमेंट ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ मैप्स? ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है ये। अब बताइए कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अगर मैप का सप्लाई किया गया तो कौन सा सेक्शन पेमेंट करेगा? एम सेक्शन, स्टोर सेक्शन, एडमिन सेक्शन या ई सेक्शन? तो 9 का सही बताइए। सही जवाब इसका होगा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन पेमेंट करता है इसको। कौन करेगा? एडमिन सेक्शन इसको देखेगा। चलिए 10, क्वेश्चन नंबर 10। वेन इज ए लास्ट पे सर्टिफिकेट नॉट इशू? एलपीसी कब इशू नहीं होता है? पहला ए में जो ऑप्शन ए ऑप्शन है ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजनल कंट्रोलर ऑफिस टू अनदर कंट्रोलर, तो भाई तो इशू होगा। एक सीडीए से दूसरे सीडीए में जाता है तो एलपीसी इशू होता है। ऑन ट्रांसफर टू पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, इसमें भी एलपीसी इशू होगा। ऑन ट्रांसफर फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ ए सब ऑफिस टू अनदर सेक्शन ऑफ सब ऑफिस, तो इसमें एलपीसी की क्या जरूरत है? अपने सब सेक्शन में ट्रांसफर हुआ है। ऑन ट्रांसफर ऑफ डेपुटेशन टू अनदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें भी एलपीसी इशू होगा। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा इसका? सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 11। क्लासिफाइड लिस्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस टर्म एज? अभी बताइए भाई कि आर्मी ऑफिसर जो आईडीएस ऑफिसर होते हैं उनका जो लिस्ट जो बनता है सीजीडीए पे, वो ग्रीन लिस्ट होता है या गोल्डन होता है या ब्लू होता है या सिविल लिस्ट होता है? कौन सा लिस्ट बोलते हैं इसे? 11 का सही जवाब क्या होगा? सिविल लिस्ट। क्या होता है? सिविल लिस्ट। हम लोग क्या बोलते हैं उसे? सिविल लिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिविल लिस्ट। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रैम स्टैंड फॉर? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए माइनर पेनल्टीज आर मेंशन इन सीसीए रूल 96 के अंदर किस रूल में माइनर पेनल्टी किस रूल में लिखा हुआ है? सीसीए 1965 में रूल नंबर कितना है? बताइए सही जवाब। 14, 15, 11 या 17? 14, 15, 11 या 17? तो 13 का सही जवाब होगा रूल नंबर बी 15, 15। एक बार अभी से कंफर्म कर लेंगे। कंफर्म आप बुक में देख लीजिए या आप गूगल में चेक कर लीजिए। तो अगर मैं कंफ्यूजन हूँ अगर तो 14, 15 में, ठीक है, 15 ही होना चाहिए। चलिए 14, क्वेश्चन नंबर 14। नेम ऑफ द फंड विच इज टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथराइजेशन फॉर सच एक्सपेंडिचर बाय पार्लियामेंट? उस निधि का नाम बताइए जिसकी पूर्ति अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए की जाती है और जो ऐसे व्यय को संसद द्वारा प्राधिकार किए जाने पर्याप्त होती है। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का इसका जो होगा पहला में दिया कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, नन ऑफ द एबव। तो जो सही जवाब इसका होगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। अगर पार्लियामेंट से अगर पैसा पास नहीं हुआ है तो हम लोग अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर को खर्च करने के लिए, ऐसा खर्च जो हमें नहीं पता था, तो हम कंटिजेंसी से हम पैसा को खर्च कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा। क्या होगा इसका? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। हु प्रिपेयर्स एनुअल फाइनेंस अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विसेज? कौन बनाता है भाई? केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखे को तैयार कौन करता है? सीजीए करता है, सीजीडीए करता है या सीएनएजी करता है या सभी लोग करते हैं?
तो बताइए 15 का जो सही आंसर होगा CGDA। कौन करता है? केंद्र सरकार रक्षक सेवाएं का जो है वार्षिक वित्तीय लेखे तैयार कौन करता है? CGDA। अपना डिपार्टमेंट, अपना हेडक्वार्टर ऑफिस CGDA करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बताइए मॉस क्या है? स्टोरेज है, इनपुट है, या मल्टीमीडिया, या आउटपुट है? तो मॉस हमारा बेचारा क्या है? इनपुट है। मॉस हम क्या कहते हैं? डाटा एंट्री करते हैं। एमआरओ स्टैंड फॉर, क्या होता है एमआरओ का फुल फॉर्म? एमआरओ का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री रिसीवल ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्या इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। हु इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट, हु इज द हेड ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट? डीएडी का हेड कौन होता है? डीएडी का हेड कौन होता है बताइए? डीएडी का हेड कौन है? CGDA, CNAG, DGADS, या सेक्रेटरी डिफेंस फाइनेंस, या FADS? कौन है भाई? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो 18 का जो सही आंसर होगा CGDA, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। ये जो हेड ऑफ ऑफिस है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कौन है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होंगे? ऑप्शन नंबर ए। इस ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरी पोर्ट ऑडिट ऑफ द पे टीयर सेक्टर बिल ऑफ द DAD ऑफिसेस अदर देन इट्स ऑन ऑफिस? अपने कार्यालय को छोड़कर, अपने कार्यालय को छोड़कर रक्षा लेखा विभाग के कार्यालयों के वेतन, यात्रा भत्ता आदि बिलों की स्पष्ट लेखा परिचय करने के लिए कौन उत्तरदायी है? बताइए। PCDA न्यू दिल्ली, PCDA लखनऊ, PCDA पेंशन, या CDA पटना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन करता है? ये करता है CDA पटना। कौन करता है? CDA पटना। तो सही जवाब क्या इसका होगा? CDA पटना होगा। ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में APAR अपार, APAR अपार, अपार स्टैंड फॉर, अपार का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? अपार का फुल फॉर्म क्या होता है? एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, एनुअल पर्सनल असेसमेंट रिपोर्ट, एनुअल पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट, या एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट? अगर आपका स्पष्ट अगर याद नहीं है तो आप एग्जाम में जरूर गलती करेंगे, इसलिए आप इसको रट जाइए। इसका सही होगा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? होगा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये होगा, ये सही होगा। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ट्वेंटी वन, the number of copies prepared by administration for certified list of postal life insurance premium, 3 कॉपी बताता है। बताइए डाक एवं बीमा किस्तों की प्रमाणीकृत सूची के लिए प्रशासन अनुभाग द्वारा तैयार की जाने वाली प्रतियां निम्नलिखित हैं। कितना? 3 प्रति, 2 प्रति, 1 प्रति या 4 प्रति? कितना प्रति बनाते? इसका सही आंसर क्या होगा? 21 का, 21 का होगा 4 कॉपी, 4 कॉपीज। क्या होगा? 4 कॉपीज। 22 में एब्सेंटी स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म, एब्सेंटी जो है एब्सेंटी स्टेटमेंट जो किस फॉर्म में बनाया जाता है? फॉर्म का नाम बताइए। ये बहुत लोग की जानकारी नहीं है। इसका आंसर जो होगा IFA 431। क्या होगा इसका आंसर? IAFA 431, ये सही आंसर इसका है 431। आप चेक कर सकते हैं इसे। ट्वेंटी थ्री है, हाउ मेनी डिजिट आर इन मेजर हेड? मेजर हेड में कितने डिजिट होते हैं? तो मेजर हेड में कितने होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 4 डिजिट। मेजर हेड में कितने होते हैं? 4 डिजिट होते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी केप्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स? आप बताइए भारत सरकार के जो अकाउंट्स हैं ये कितने पार्ट में रखा जाता है? द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी केप्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स? 2 पार्ट्स में। कितने होते हैं? 2 पार्ट्स में। ठीक है, आंसर कितना होगा? 2 पार्ट्स। सी में विच सेक्शन
विच सेक्शन रिसीव द ओरिजिनल कॉपी ऑफ एमआरओ। एमआरओ का ओरिजिनल कॉपी कहाँ आता है? तो ओरिजिनल कॉपी जो आता है वो रिकॉर्ड सेक्शन में आता है। कहाँ आता है? रिकॉर्ड सेक्शन में। 26 कोड हेड 0002081 लेट टू। बताइए 2081 जो है किससे संबंधित है? तो रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक डिपॉजिट से है। किसे? रिजर्व बैंक डिपॉजिट से। 27 बीच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर ऑथराइज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। कौन भाई? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, या सभी। तो 27 क्या होगा आंसर? 27 का होगा ये। बीच ऑफ द फॉलोइंग बैंक आर ऑथराइज फॉर गवर्नमेंट बिजनेस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Which one of the following document is not relevant to AAC contract? AAC, Army Store Corps, Tender Contract Agreement, CST, Part 2 order, Supply order. Which one of the following document is not relevant to AAC contract? कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है? कौन सी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है? इसका सही आंसर होगा 28 का, वो होगा पार्ट 2 ऑर्डर। पार्ट 2 ऑर्डर की भाई क्या जरूरत है? चल 29 में लोकल ऑडिट ऑफ एमईएस एक्सपेंडिचर इज कंडक्टेड बाय। लोकल ऑडिट ऑफ एमईएस का कौन करता है? एमईएस का जो एक्सपेंडिचर होता है लोकल ऑडिट कौन करता है? एओ जी करता है, आरएओ करता है, पीसीडीए करता है, पीओ करता है। कौन करता है? सही जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब होगा पीसीडीए करता है। पीसीडीए करता है, इसका ऑडिट होता है। ठीक है। एमएफआई रिपोर्ट आर रेंडर टू एफए सेक्शन ऑन। पता है एमएफआई रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है? मंथली बनाया जाता है, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली बाई? महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने एक बार, या साल में एक बार? कब बनाया जाता है भाई? ठीक है। जो सही आंसर उसका क्वार्टरली बेसिस। क्या होगा? क्वार्टरली बेसिस। ठीक है। 31 का फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल पेमेंट इज वाच थ्रू। आप किसी को प्रोविजनल पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैसे आप चेक करेंगे, कैसे वाच करेंगे यार? ठीक है। तो सही आंसर हो इसका एलपीसी के द्वारा। कहाँ? एलपीसी और रजिस्टर के द्वारा, एलपीसी के द्वारा। 32 रेड एट लिनक्स इज काइंड ऑफ। क्या है भाई? रेड एट क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। रेड एट है वो लिनक्स। रेड एट लिनक्स क्या? उबंटू का है ये। ठीक है। उबंटू का, ये उबंटू का है, पार्ट है ये लिनक्स का। रेड एट लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ओएस है। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू कितना होगा? 1024 बाइट। कितना होगा? 1024 1024 बाइट। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। विच इज नॉट ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बताइए इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? HTTP है, AFT फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये नहीं है, HTTP है, IPv है। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, नहीं होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये नहीं है। चलिए व्हाट इज ए वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? इसका सही आंसर होगा अ काइंड ऑफ स्पाइडर। गलत है। कंप्यूटर डेटा स्टोर www फाइल गलत। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज एक्सेस टू साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब ये भी गलत। अ पर्सन हु लाइक टू लुक एट वेबसाइट बिल्कुल सही जवाब। यानी इसका जो आंसर होगा डी होगा। एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना चाहता है, ये सही आंसर होगा इसका। चलिए 35 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन ए का पार्ट 2 में दिया हुआ है कि डिस्क्राइब वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। डिस्क्राइब वोटेड एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। दूसरा क्वेश्चन व्हाट इज एमएफआई। तीसरा क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल ऑफ माइनर एंड मेजर पेनल्टीज ईच। डिस्क्राइब एलपीसी एंड व्हेन इट इज इशूड फॉर। हाउ डज द एसबीआई सीएमपी सिस्टम वर्क। व्हाट इज अ मेजर आइटम रिफ्लेक्टेड इन अ प्रोविजन अकाउंट। फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डिफेंस पेंशन। डिस्क्राइब कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी। ब्रीफ डिस्क्राइब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम। आपको इतने सारे जो क्वेश्चन है मैं इसको कल या परसों में इसको ऊपर में वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा, तो आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें। प्राइम लर्निंग्स, आप प्राइम लर्निंग्स से आप जुड़ जाइए और आप वीडियो को आप देखते रहिए। समय मिले तो देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।